सिंध बिलखसूस कराची के ताकतवर सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल सिस्टम्स के खिलाफ इस्लामाबाद से चलने वाली सर्द हवाएं बिलाखिर कराची पहुंच गईं। सिस्टम से जुड़े आला तरीन अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। अरबों रुपए कमा कर देने वाले सिस्टम के अफसरान को चंद घंटों में चलता किया गया। जराये के मुताबिक कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। क्रैकडाउन के खौफ से बचा कुचा सिस्टम या तो फरार है या फरार होने की कोशिशों में लगा हुआ है। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले सवाल उठ रहा है कि बिल्डिंग कंट्रोल, KDA, KMC, DMC, वाटर बोर्ड, एंटी इंक्रोचमेंट, पतहारा माफिया और दीगर इदारों में चलने वाले ताकतवर सिस्टम कब रेडार में आएंगे। कराची के करोड़ों शहरियों को पानी की बूंद बूंद से महरूम करने वाला वाटर बोर्ड का सिस्टम कब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। इसी सिस्टम की बदौलत वाटर टैंकर माफिया शहर पर राज कर रहा है। कराची के शहरियों का पानी चोरी करके उन्हें भारी दामों पर बेच रहा है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सारी सूरत हाल क्या है? सिस्टम की सिफारिश पर लगे किन किन अफसरान की चंद ही घंटों में एक एक करके क्यों छुट्टी कर दी गई? पसे पर्दा क्या वजूहात थी? सीनियर सहाफी अरबाब चांडियों ने अपने एक व्लॉग में दावा किया कि कराची पहुंचने वाली सर्द हवाएं इस्लामाबाद से पहुंची हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत जब कराची आई और यहाँ के ताजिरों से मिली तो ताजिरों ने उनके सामने अपने दिल खोल कर रख दिए। ताजिरों ने शिकायत की कि वो कारोबार करें तो कैसे करें, कब्जा माफिया ही उन्हें नहीं छोड़ रहा। इस पर उन बड़ी शख्सियत ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो इस कब्जा माफिया से जान छुड़वा देंगे। अरबाब चांदियों के मुताबिक ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब सिस्टम के लोग अपनी खैर मनाएं। सिस्टम के ताकतवर लोगों को सिर्फ ओहदों से ही नहीं हटाया गया, बल्कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आगे चलकर मजीद गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। दोस्तों, सिंध के ताकतवर तरीन अफसरों को उनके ओहदे से हटा दिया गया। ये वो तमाम अफसरान हैं जो सिस्टम की सिफारिश पर लगे हुए थे और उनको हटाना नामुमकिन था। बल्कि ये कहा जाए तो बेचा न होगा कि वो अफसरान थे जो सिस्टम को अरबों रुपए कमा कर दे रहे थे। यहाँ ये वजाहत भी जरूरी है कि जराये के मुताबिक ये अरबों रुपए सालों में नहीं बल्कि महीनों में कमा कर देते थे। ये वो तमाम अफसरान थे जो कई माह से ताकत का सरचश्मा बने हुए थे। जब इनके हटाए जाने के एक एक करके नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हुए तो सिंध की ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई कि इतने ताकतवर अफसरान को कैसे अचानक उनके ओहदों से हटा दिया गया। दोस्तों, इन ताकतवर तरीन अफसरान में कौन कौन है जिन्हें यकलख्त हटा दिया गया? इनमें डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान मरवानी, DC जैकबाबाद, DC किमाड़ी ताहिर जावेद चीमा। उन्हें सिस्टम का इंतहाई करीबी समझा जाता है और जो बलूचिस्तान के सबसे मजबूत सिस्टम यानी बरोही सिस्टम के करीब समझे जा रहे थे, उन्हें भी हटा दिया गया। इसी तरह से DC ईस्ट शहजाद फजल अब्बासी है। ये भी कहा जाता है कि AG सिस्टम के इंतहाई करीब थे, उनको भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। DC जैकबाबाद इससे भी ज्यादा तगड़ी सिफारिश पर थे, उनको भी ओहदे से हटा दिया गया। इम्तियाज अली शाह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात थे। ये अरबों रुपए जो जमा होते हैं शहर की सफाई के लिए, इस फंड पर शिकायतें मौजूद थी कि इनमें गबन किया जा रहा है। मुबैना तौर पर इम्तियाज अली शाह को इसकी शिकायत पर हटाया गया। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन जमीर अब्बासी को उनके ओहदे से हटाया गया। ये रेवेन्यू की एक इंतहाई अहम पोस्ट है और कहा जा रहा है कि जमीर अब्बासी भी सिस्टम के इंतहाई ताकतवर अफसरान में से एक थे जिनको ओहदे से हटाया गया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिस्टम के लगाए गए सबसे ताकतवर SHOs की। ये वो SHOs थे जिनके असर रसूख का ये आलम था कि IG और आला अफसरान भी उन्हें नहीं हटा पा रहे थे। इनकी लाख शिकायतें थीं कि वो स्मगलिंग करा रहे हैं, जमीनों पर कब्जे करा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन तमाम अफसरान को ओहदों से नहीं हटाया जा रहा था। लेकिन जब इस्लामाबाद से सख्त पैगाम आया तो इसके बाद जो फैसले हुए, इसके बाद SHO मंगोपीर गुलाम हुसैन कुराई को ओहदे से हटा दिया गया। SHO मोचको बशीर बद्दू को ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक गुलाम हुसैन कुराई सिस्टम के सबसे ताकतवर SHO थे। जराये बताते हैं कि बशीर बद्दू को मोचको में तैनाती भी गुलाम हुसैन कुराई ने करवाई हुई थी और मोचको से लेकर मंगोपीर तक नॉर्दर्न बाईपास की तमाम जमीनों के मामलात और मोचको में जमीनों के जितने भी मामलात थे, ये सिस्टम के लिए काम कर रहे थे और ये भी बरोही सिस्टम का हिस्सा थे, जो कि मुबैना तौर पर जमीनों पर कब्जा कराने के साथ साथ स्मगलिंग की जो लाइन चल रही थी उसमें भी शामिल थी। इसी तरह SHO क्लिफ्टन आजम राजपर को हटाया गया है। और फिर सबसे आखिर में बात कर लेते हैं सिस्टम को अरबों रुपए जनरेट करके देने वाली और खुद अरबों रुपए कमाने वाले मुख्तार कार की, जिनका नाम है एजाजुल हसन। ये स्कीम 33 में तैनात थे, उनको ओहदे से हटाया गया। जराये के मुताबिक उन्होंने सिस्टम के लिए अरबों रुपए की जमीन के कागजात बना कर दिए। जराये बताते हैं कि रिपोर्टें मौजूद हैं जिन पर उनको ओहदे से हटाया गया।
दोस्तों, सिंध में पिछले कुछ माह से 3 सिस्टम थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे या ताकत का सरचश्मा थे। एक मौजूदा ब्रोही सिस्टम है जिसके अफसरान हटा दिए गए हैं। एक एजी सिस्टम है जिसके लगाए गए अफराद को हटा दिया गया है, यानी इन 2 सिस्टम को कमजोर कर दिया गया। अब एक लॉबी जो मुमय्यन तौर पर वजीर आला सिंध की है। जराये के मुताबिक कुछ दिन कबल अहम शख्सियात ने वजीर आला सिंध से शिकायत की कि जो डीसीज लगे हैं वो उनकी बात नहीं सुनते, इलाके में तरक्याती काम नहीं कराते, फंड्स में गबन हो रहा है, शहर में सड़कों की सफाई के लिए जो पैसे जा रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, स्कीम 33 में जमीनों पर कब्जा हो रहा है। और इन तमाम बातों पर वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ मकामात पर बताया कि ये सिस्टम के करीब तरीन अफसरान है, इसमें मैं बेबस हूँ। जराये बताते हैं कि उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, जराये के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने भी अपनी बेबसी का इजहार किया, ताहम इसके बाद बात इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद में होने वाली एक अहम मीटिंग में यह फैसला किया गया कि सिंध में अरबों रुपए कमा कर देने वाले अफसरान हैं, उनकी फहरिस्त बनाई जाए और बताया जा रहा है कि इन तमाम अफसरान को एक एक करके ओहदे से हटा दिया गया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ये अफसरान वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि सिस्टम के लगाए गए ताकतवर तरीन अफसरान को हटाया गया, फिर कुछ दिनों बाद उनको दोबारा लगा दिया जाता है। ताहम दोस्तों, जराये के मुताबिक अब तक की इत्तलात ये है कि एक बड़ा क्रैकडाउन मुतवक्के है, जिसके बाद सिस्टम के मातहत और इसके नीचे चलने वाले प्राइवेट लोग और सरकारी अफसरान फरार हो गए हैं। जो सिस्टम चलाने वाले सरकारी अफसरान जो इस सिस्टम के नीचे काम कर रहे थे वो भी मंजर आम से अचानक गायब हो चुके हैं। और जराये ये भी बता रहे हैं कि बहुत से सिस्टम चलाने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैरून मुमालिक के टिकट कटा लिए हैं, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता उन्होंने पाकिस्तान से बाहर रहने का फैसला किया है। इसके अलावा कुछ लोग अचानक उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ सिंध में एक क्रैकडाउन की सूरत हाल नजर आ रही है। और ये सूरत हाल उन तमाम अफसरान को ओहदों से हटाए जाने के बाद नजर आती है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कराची में एक नहीं बेशुमार सिस्टम काम कर रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुख्तलिफ सिस्टम साल से काम कर रहे हैं। ये सिस्टम अरबों रुपए के एवज शहर में गैर कानूनी तामीरात करवाते हैं, खुलेआम दावे करते फिरते हैं कि उन्हें आला शख्सियात की आशीर्वाद हासिल है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि DGSBC अब्दुल रशीद सोलंगी शहर को गैर कानूनी तजावुजात से पाक करने के लिए भरपूर इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन उनके नीचे मौजूद अफसरान और सिस्टम उनकी काविशों को बर्बाद कर रहे हैं और सिर्फ लूटमार में मसरूफ है। इसी तरह से एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट पर सिस्टम्स का गलबा है। इस इदारे का बुनियादी काम तजावुजात को हटाना है, लेकिन ये सिस्टम इस इदारे की मदद से इसके उलट काम करते हैं और करोड़ों रुपए के एवज शहर को तजावुजात का जंगल बनाने में मसरूफ है। KMC में अलग सिस्टम चल रहे हैं। DMCs को सिस्टम्स ने अपनी राजधानी बनाकर रखा हुआ है। पतहारा माफिया भी सिस्टम चला रहे हैं। गैर किसी महकमे को देख लें, हर जगह सिस्टम विराजमान है। हमारी आला शख्सियात से गुजारिश है कि सिस्टम के खिलाफ होने वाली हालिया कार्रवाइयों का दायरा वसी किया जाए और इसमें इन तमाम सिस्टम्स को भी नकील डाली जाए जो अभी तक आज़ादी से काम कर रहे हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।